तो हेलो गाइस, प्रश्नावली 2 का 4। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आपका प्रश्नावली 2 का 3 तक हो चुका है। तो प्रश्नावली 2 का 4 देखिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, 2x² एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 कामा 1/2 कामा 1 कामा -2। इसमें आपको करना क्या है, आपको करना यह है, माना px बराबर 2x³ यहाँ पे क्यूब है, अपने बुक में देख लीजिए, यहाँ पे क्यूब है। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसलिए यहाँ पे 1/2 है, तो इस x का मान x बराबर 1/2 है। x बराबर 1/2 कामा 1 कामा -2। तो यहाँ पे x के स्थान पे 1/2 लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए आप p बराबर या फिर x बराबर, इसको p ही मान लीजिए आप, चाहे जो मानिए आपकी मर्जी। तो हम चलो p मान के बता दे रहे हैं आपको। तो p बराबर 1/2 बराबर, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे x की तरह पे, तो यहाँ पे x माने हैं या p माने या कुछ भी मानिए, चलिए हम x मान के आपको दिखा देना, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए x के स्थान पे क्या लिखा है, 1/2। पहले इसको करेंगे, फिर इसको मानेंगे, फिर इसको मानेंगे, देखेंगे उसके बाद कैसा आपका आंसर रहेगा, तो उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो देखिए 1/2 की पावर क्यूब प्लस उसका जैसे आप उतार लीजिए, x की 1/2 पावर 2 माइनस 5 उतार लीजिए, उसके बाद कोष्टक में 1/2 x के स्थान पे, उसके बाद प्लस 2। तो अब इसको हल करते हैं। 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब आप तो हाई स्कूल में इनको इतना तो साल भी कर लेंगे, नहीं तो मैं सॉल्व करके बता दूं आपको। 2 चौक यहाँ पे 8, उसके बाद अगर यहाँ पे कुल करेंगे, इसको भी नहीं कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब कटेगा। यहाँ पे टोटली लिखिए 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ तक है, तो 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 हम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5/2 माइनस 5/2 बराबर 0। अभी कैसे आया, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। आप इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि अब आप हाई स्कूल में पहुंच गए हैं। अगर आप 1-2 से अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, आपको अलग से जोड़ घटाना सिखाया जाएगा, लेकिन इसमें हाई स्कूल तक तो आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए 1/2 px का शून्यक है, px का शून्यक है। अब सोच रहे हैं 0 कहाँ से आ गया, तो इसको 5/2 माइनस 5/2 के यहाँ पे प्लस में है तो कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अब चलते हैं, क्या मानते हैं, अब 1 मान के करते हैं। अब क्या मानेंगे, अब यहाँ पे 1 मानेंगे। अब x बराबर 1 का शून्यक देख रहे हैं, शून्यक है। तो अब आप लिखिए, अब x बराबर 1 मानेंगे तो 1 भी शून्य हो जाएगा, इसका हल करके देख लीजिए। यहाँ पे -2 ले देते हैं, यहाँ पे -2 था ना आपका, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 है, तो इसको मानेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे -2, x के स्थान पे 2 लिखेंगे, तो 2 -2 के होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस से हट जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस माइनस हट जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 2। आप टोटल जोड़ लीजिए, इसको पहले गुणा करिए उसके बाद जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस था ना, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस था, तो आप देखिए 2 × 16 -16
+4 +10 +2 बराबर -16 +16 बराबर 0। ये पूरा कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। चलते हैं आगे। तो इसलिए -2 px का शून्यक है। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना देखेंगे। इस प्रकार 1/2 कामा 1 और -2 px के शून्यक हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर -2। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1/2 + 1 प्लस -2। यहाँ पे आप इसको हल करेंगे। 3 - 4/2, यहाँ पे 4 इसमें घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। चलते हैं आगे की ओर। तो अगला आगे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर 1/2 इंटू 1 + 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 बराबर 1/2 -2 बराबर, अब इसको पूरा हल करिए तो -5/2 बराबर -5/2। यहाँ पे बराबर x का गुणांक, सूत्र होता है आपका x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का गुणा करने पर अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू -2 बराबर -1 बराबर -2/2। यहाँ पे कट जाएगा माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ये आपको हो गया। इस प्रकार यहाँ पे शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित हुआ। अगर आप संबंध सत्यापित नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, तो आपका वहाँ तक ही हो जाएगा शून्यक तक, जैसे अभी जो मान लिए थे। ये मैं आपका संबंध सत्यापित करने के लिए इसको कराया गया है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर संबंध सत्यापित नहीं कराया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वैसे ही है जिसे पहला कराया गया है। यहाँ पे माना आपने p बराबर x³ - 4x², इसको लिख लीजिए आप, प्लस 5x - 2। इसलिए यहाँ पे p बराबर, जैसे यहाँ पे x तो इसको 2 मानिए, उसके बाद 1 दिया है तो एक ही बार मानकर दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे 2। उसके बाद आप यहाँ पे x के स्थान पे 2 लिखते जाइए। 2³ - 4 2² प्लस 5 2 - 2। उसके बाद यहाँ पे इसको हल करिए। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का क्यूब 4 और 4 × 16 डाइट कर दे रहे हैं हमें, आप इतना तो कर सकते हैं। 5 दूनी 10 -2, इसको अगर आप घटाइएगा यहाँ पे 16 × 2 = 18 प्लस 10 × 8
18 यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा है। 10 8 18। उसके बाद यहाँ पे 18 में से 18 गए 0, कितना हो गया 0। इसलिए 2px का शून्यक है। इसलिए 2px का शून्यक है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब एक से देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो था ना एक दिया, तो एक से फिर देख लेते हैं। अब p बराबर 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करिए। 1 4 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 2 6 और 5 1 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 में 6 गए 0। तो उसके बाद आप देखिए, फिर इसको सत्यापित करना है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो बताइए, मैं सत्यापित भी करा सकता हूँ इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 हो। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। यहाँ पे माना px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक सूत्र है। आप सोच रहे हैं कहाँ से लिख दे रहे हैं, सिद्धाचार्य सूत्र था। उसके आधार पे मैं अब आपको इसको हल कराएंगे। तो देखिए, एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है और अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद के शून्यांक है। यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7 यहाँ पे दिया है, और अल्फा बीटा गामा बराबर -14 यहाँ पे दिया है। आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक, वही चीज़ लिख दीजिए, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। उसके बाद एक और था आपका अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद, 3 पद है इसीलिए इसको 3 टर्म्स में लिखना पड़ रहा है, अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद देखिए, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक यहाँ पे बराबर -b/a बराबर 2/1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो यहाँ पे देखिए, तो अल्फा गामा बराबर x का गुणांक, बार बार नहीं लिखेंगे मैं, x का गुणांक x³ का गुणांक यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए, बराबर c/a।
यहाँ पे आप देखिए सी कौन है, -7/1, तो आपका उस तरफ लिखा है। तो आप अपने कॉपी में देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x² का x³ का गुणांक बराबर -d/a बराबर -14/1। तुलना करने पर, तुलना तो आप कर लेते हैं, तुलना करने पर क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -7 और d बराबर 14। अतः त्रिघात बहुपद यहाँ पे px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अर्थात px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 होगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 तक अगली वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप अपना बोर्ड में अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हैं। अब मेहनत करिए आप खूब और अच्छे अंक लाइए। जय हिंद, जय भारत।